नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं विलोपन विधि, उन्मूलन विधि, लुप्तीकरण विधि, ये तीनों का अर्थ एक ही होता है। यानी किसी एक को हटा कर या लुप्त कर दूसरे का मान निकालना, यही कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये जान गए इस तरह का जो है कि अगर आएगा इस तरह का सवाल में जो है ये 5x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अगर इस तरह का रहेगा तो इसको पहले समीकरण बनाना सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, और इसके भी 2x प्लस 5y माइनस 19 है इक्वल टू 0। तो इसको जो है पहले क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा तो पहले इसको समीकरण बनाएंगे। और ये तीनों बतला है, तीनों का अर्थ विलोपन विधि, उन्मूलन विधि, लुप्तीकरण विधि जो है ना, तीनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, इसको पहले समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले जो है इसको समीकरण बनाएंगे। ये क्या है, 5x है ना, 5x माइनस 3y बराबर 1 लिखेंगे। ठीक है, इस समीकरण 1 हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे उसी तरह, ये जो है ना माइनस में है 1 वाला, तो उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, इस तरह का सवाल में बिल्कुल ध्यान से रखिए। ये जो है बतला दिए हैं। अब जो है ये वाला है 2x प्लस 5y बराबर, ये ध्यान रखना है माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यदि ये प्लस रहेगा, माइनस इधर रहेगा तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर प्लस रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, तभी जाकर ये सवाल बनेगा। अब जो है समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, समीकरण को हल करते हैं। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, ये ध्यान रखना। समीकरण 1 में जो है, इसमें जो है 5 से 1 में, और इसमें 2 में 3 से गुना करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें 5 से गुना करेंगे 1 में, और इसको जोड़ कर देंगे। ठीक है, और फिर समीकरण जो है 2 में गुना कितना से करेंगे, 3 से। ठीक है, समीकरण 1 और 1 जोड़ 2। ठीक है, इसमें 3 से करते हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो इसमें कितना से गुना करना है, 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 25x माइनस, ठीक है, 5 से गुना करना है ना, 50 25 हो गया। यहाँ इसको समझ लीजिए 5 से गुना करना है। ठीक है, और यहाँ समझ लीजिए इसको 3 से गुना करना डायरेक्ट। तो 50 25 5 15 हो गया, 15y हो गया बराबर 5 एकम 5। ठीक है, फिर इसको जो है इसमें गुना करेंगे 2x, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 5 15 हो जाएगा। ठीक है, 15y बराबर कितना, 19 57। अब जो है इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे, पहले ही हमको इसमें जोड़ बतला दिए हैं कि जोड़ करने पर, तो यहाँ पर जोड़ लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो हमको ये प्लस माइनस वाला कौन कट रहा है, जो समान है, एक समान लगेगा, दोनों में एक समान लगेगा तो वो कट जाएगा। ठीक है, एक समान नहीं लगेगा, 25 से 26 है तो ये नहीं कटने वाला है। हमको प्लस माइनस दोनों प्लस प्लस में है, ये ध्यान रखना, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। और प्लस माइनस हमको कटाना है, तो प्लस है और माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, और दोनों अंक समान है, y भी समान है 15 भी समान है, तो इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे। ठीक, कट गया। अब इसको जोड़ने पर, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 31 हो जाएगा, 31 x हो जाएगा, और 57 और 5 कितना हो जाएगा, 62। ठीक है, अब जो है ये ध्यान रखना है कि ये x गुना में रहता है तो इधर जगह तो भागा में रहता है। ठीक है, गुना में रहता है, ये चीज ध्यान में रखना है, गुना में है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 62 बटा
31, ठीक है, 31 हो गया। अब जो है 31 का 31, 31 दूना 62, ठीक है। और मेरा कितना हो, x के बराबर कितना हो गया 2, x बराबर 2। और फिर लिखेंगे इसको, अब समीकरण 1 से निकाले तब या 2 से निकाले तब, दोनों का बात एक ही रहेगा, ठीक है। तो हमको समीकरण 1 में जो है ई मान्य था ना, ई वाला मान्य था, यह ध्यान रखना है, ई मान्य थे, इसको गुना नहीं करना है। अब हमको x का मान निकालना है ना, x के बराबर जो इतना आया, तो अब समीकरण, अब समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो x बराबर हमको कितना है 5x माइनस 3y बराबर 1, यही ना समीकरण है। अब इसको x का जगह पर हमको क्या रखना है, 2 रखना है, 5 गुने 2 माइनस 3y बराबर 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 माइनस 3y बराबर इतना आ गया, ठीक है। और फिर लिखेंगे माइनस 3y बराबर 1 माइनस 10, ठीक है, क्योंकि ई देना करना है कि इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, अभी यहां बतलाया था, ठीक है। तो इसको जो है माइनस 3y बराबर माइनस 9, ठीक है। तो हाई माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, तो हो जाएगा कितना, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो हो जाएगा मेरा ये y बराबर 3y बराबर 9 हो जाएगा, 3y बराबर 9 हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर, क्योंकि भागा में है तो भागा में गुना तो भागा में चल जाएगा, तो 9/3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ठीक है। तो y बराबर हो गया मेरा 9, 3 हो गया, ठीक है। और x बराबर कितना हो गया 2, यही आंसर आया था ना, ये वाला, ये वाला, तो यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे सवाल को लिए और वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अच्छे से वॉच करके देखिए। ये जो है प्लस माइनस, इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है इसको चेक करना है कि ये सही है या गलती है। अब जो है इसको जैसे बनाए हैं, अब इसको चेक करना है, तो हमको x बराबर 2 आया है, y बराबर 3 आया है, तो समीकरण 1 मान्य थे, ये वाला मान्य थे, और ये समीकरण इतना आया था, ठीक है। समीकरण 1 में मान रखेंगे तो x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 3 रखेंगे, इसमें जो है मान, और इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, माइनस 1, यही समीकरण मान्य था ना। तो अब दोनों में हमको इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस घटेगा 1 और बराबर, दोनों में 1 अगर इस तरह आ गया तो समझ लीजिए हिसाब मेरा सही है, ठीक है, हिसाब मेरा ये सही है। फिर उसी प्रकार समीकरण 2 में मान निकाले हैं, 2 में जो निकाले हैं इसको जो है ये वाला 2 में x बराबर 2 आया है और y बराबर 3 है, तो इसको x को मान की जगह पर ये रखे हैं प्लस में है, और 5 की जगह पर 5 हो गया, y का मान 3 आया है, 3 रख दिए, 19 है तो 19 आ गया। और इसको सॉल्व कर 2 दूनी 4, 5 तिहाई 15, ये होगा 19, ठीक है। ये दोनों में 19 19 आ गया, तो इस तरह जो हम चेक कर लेंगे, समझ लें मेरा हिसाब सही है। क्योंकि ये अब ये ध्यान में रखिए कि ये चीज कहाँ है, पहले बदलाए थे ना, आपको ये समीकरण जो है, ये समीकरण 1 माने थे ये वाला, ठीक है, और समीकरण 2 माने थे। यही चीज को जो है यहाँ पर आपको समझने के लिए पेपर थोड़ा लंबा हो जाने के, वीडियो लंबा हो जाने के चलते जल्दी से इसको लिख दिए, ठीक है। तो इस चीज को रखे हैं, चेक कर लीजिएगा, इस तरह वीडियो को वॉच करके स्क्रीनशॉट लेकर जो है उसको सॉल्व कीजिए और अच्छे से बनाइए, ठीक है। ये 2 है, तो इस तरह सॉल्व कीजिएगा तो अच्छे लगेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को भी। और ये ध्यान रखना है कि जब तक जो है ये प्लस माइनस चीज जो है, ये चीज वाला जो है ये ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान में रखना है। जब ये समझ में आ जाएगा तो ये भी इसे आपको सॉल्व करना। और इस तरह का सवाल जब भी आएगा इस तरह का, तो पहले समीकरण बनाना ध्यान रखना है, पहले 1 2 समीकरण करनेंगे, इस तरह का समीकरण आएगा तो पहले समीकरण इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इधर जाएगा तो है प्लस वाला ध्यान रखना, इस जब भी कर लेंगे तो हमको समीकरण फटक से मालूम हो जाएगा, इसको मान कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्त।